हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है BMW, बायोमेडिकल वेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, फिर इसके बारे में देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लिनिकल में जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी क्लास में चाहे हर बैच के लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही क्वालिटी वाली टॉपिक है, जो कि ज़्यादा मार्क्स गेनिंग वगैरह होते हैं। बाकी वाइवा वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। तो WHO ने एक डेफिनेशन दी है बायोमेडिकल वेस्ट का। तो देखते हैं। वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन और एनिमल्स। तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कैटेगराइज कैसे किया गया है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको बोलते हैं कि ऐसा वेस्ट जो कि किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, टेस्टिंग, लेबोरेटरीज, रिसर्च प्रोडक्ट्स, मतलब इन सारी चीज़ों से जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जो भी वेस्ट बचता है, उसी को हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो ऑब्वियसली अगर हम इसमें ट्रीटमेंट देख रहे हैं, डायग्नोसिस देख रहे हैं, लेबोरेटरी वेस्ट है, तो इसमें सब कुछ हार्मफुल इन्फेक्टेड चीज़ें होंगी, कंटामिनेटेड चीज़ें होंगी। तो इसके लिए हमें इसे को कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे अलग अलग रखना है, ताकि इससे बाकी सारे लोग इन्फेक्टेड नहीं हों और इससे किसी भी प्रकार का कोई न्यू डिजीज कंडीशन या फिर किसी प्रकार का कोई न्यू इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना हो। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे इसको फुलफिल करते हैं और कैसे इसको सेग्रीगेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया है कि क्लासिफाइड किया गया है। तो कि जो वेस्ट हैं उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, ताकि इसको हम और इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इसमें 10 कैटेगरी हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे। ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई कौन से कैटेगरी में कौन सा वेस्ट आता है, क्योंकि अगर हम हर तरह का वेस्ट एक साथ रख देंगे तो फिर उसमें दिक्कत होगा। अभी तो नॉर्मल जो जनरल वेस्ट है उसमें भी 2 तरह का आ गया है, गीला सूखा। आप सब लोग इसको रोज़ देखते होंगे, वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। तो इसीलिए हम इस जो भी वेस्ट हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। उसके लिए अलग अलग डस्टबिन्स भी आते हैं। तो फिर हम इसके हर चीज़ के बारे में एक एक करके देखेंगे। जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आएंगी जो भी ह्यूमन से रिलेटेड हैं, चाहे किसी प्रकार का उसका ऑर्गन डैमेज हुआ हो या फिर ऑपरेटेड हो, तो ये सारी चीज़ें बॉडी वेस्ट आएगा ह्यूमन का। नेक्स्ट है कैटेगरी 2, जिसमें कि एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। सेम वही है जो ह्यूमन का जो भी ऑर्गन वगैरह एनाटॉमिकल वेस्ट है, वही जैसे एनिमल्स का भी, ठीक है। उसके बाद से आता है कैटेगरी 3, जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट है। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी जो भी टेस्टिंग वगैरह होता है, जो भी वैक्सीन वगैरह बनते हैं, चाहे भी किसी भी प्रकार का कोई डिसइंफेक्शन बन रहा है, कोई चीज़ है, तो इन सारी चीज़ों को हम लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। नेक्स्ट है कैटेगरी 4, जिसमें कि साफ वेस्ट आते हैं। साफ मतलब कि निडल, ब्लेड, सिरिंज, तो ये सारी चीज़ें जो कि साफ आर्टिकल्स हैं ये आती हैं। कैटेगरी 5 में आता है डिस्कार्डेड मेडिकेशन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। ऐसी मेडिकेशन जो कि एक्सपायर्ड हो गई हैं या फिर जो इसको डिस्कार्ड करना है, या फिर कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह हैं, तो ये सारी मेडिकेशन किस में आती हैं, कैटेगरी 5 में। फिर से आता है कैटेगरी 6, सॉइल्ड वेस्ट सच एज कंटामिनेटेड ब्लड, कॉटन एटसेट्रा। कैटेगरी 6 में आता है सॉइल्ड। सॉइल्ड मतलब गंदा। तो सॉइल्ड वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आ जाता है आपकी लिनन, मतलब कि गंदी चादरें, जिससे कि जो ह्यूमन का ब्लड वगैरह है, या फिर बोल सकते हैं सीमेन है, बॉडी फ्लूइड्स हैं जो कि कंटामिनेटेड, जितने भी कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कॉटन, लिनन मतलब कि चादर हो गया, कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा किस में आएगा, सॉलिड वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट है सॉलिड। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक है सॉलिड, एक है सॉलिड। सॉलिड मतलब कंटामिनेटेड, गंदा, सॉलिड मतलब वही ठोस चीज़ है। तो सॉलिड वेस्ट में क्या आएगा, डिस्पोजेबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो कि डिस्पोजल करने हैं, डिस्पोज करना है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई बोतल वगैरह हुआ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रैपर्स हुए, तो ये सारी चीज़ें डिस्पोजेबल होती हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा कैटेगरी 8 में लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट मतलब कि कोई भी वॉशिंग या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी लिक्विड्स वगैरह हैं, चाहे वो साबुन वाला पानी हुआ, डिटर्जेंट पाउडर वाला पानी हुआ, या फिर हम क्लीन कर रहे हैं फ्लोर को, तो ये सारी चीज़ जो भी डेटॉल वगैरह वाला होता है,
तो जो क्लीनिंग सर्फेसिस वाले जो भी लिक्विड्स होते हैं उनको हम भेजते हैं किसमें, कैटेगरी नंबर 8 में। फिर से आता है कैटेगरी नंबर 9, इंसिरेशन एस। इंसिरेशन मतलब क्या होता है, जला हुआ, जलाना। तो जले हुए जो भी चीज़ अगर हम जला देते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का हो या फिर कहीं बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट हो, तो जो चीज़ें हम जला देते हैं, जो राख बन जाता है, उस राख को हम बोलते हैं इंसिरेशन एस, जो कि आता है कैटेगरी नंबर 9 में। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 10, इसमें आता है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट मतलब होता है डिसइंफेक्टेड, जो भी डिसइंफेक्टेड लिक्विड्स वगैरह हैं, चाहे वो डेटॉल हुआ, लाइजोल हुआ, इसके साथ जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी होते हैं डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि आपका सैनिटाइजर वगैरह हुआ, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आता है कैटेगरी नंबर 10 में। तो ये चीज़ें जो कि वेस्ट हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, इनको हमने कैटेगराइज कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया कि ये जो वेस्ट है ये कैटेगरी नंबर इतने में आएंगे, ये कैटेगरी नंबर इतने में आएंगे। अब हम इनको रखेंगे कहाँ, क्योंकि हमने इसको क्लासीफाइड तो इसलिए किया गया है ना, ताकि इसको अलग अलग करें। अब चलो हमने इसको अलग कर लिया, तो हम इसमें रखें कहाँ, तो इसके लिए कुछ बिन्स आते हैं जो कि कलर कोडेड होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इनको उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी वेस्ट 24 आवर से ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको तुरंत डिस्पोज करना होता है, या फिर जो भी उसका चाहे वो डंपिंग करिए, इंसिनेरेट करिए, जो भी करना है, लेकिन 24 आवर से ज़्यादा हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो देखिए आगे की कलर कोडिंग फॉर सेग्रीगेशन ऑफ BMW, मतलब कि हमने उसको कैटेगराइज कर लिया, अब हम इसको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा येलो बिन, मतलब जो येलो कलर की जो डस्टबिन होगी, वो जनरली ये सब आपको हॉस्पिटल में, लेबोरेटरीज वगैरह में देखने को मिलता है। तो येलो बिन में क्या आता है, ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट एंड सॉइल्ड कॉटन, ड्रेसिंग, लिनन, बैंडेज एक्सेट्रा। येलो बिन में किसी भी प्रकार का जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं या फिर ह्यूमन का, एनिमल का, कंटामिनेटेड मतलब कि जो भी इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, वो सब कुछ येलो बिन में जाएगा। चाहे वो किसी प्रकार का ऑर्गन हो, ब्लड हो, बॉडी फ्लूइड्स हो, ड्रेसिंग जो कि ब्लड से रिलेटेड हो, ब्लड लगा हो उसमें, चाहे किसी प्रकार का चादर कोई हुआ, तो ये सारी चीज़ें जिनमें कि किसी भी पर्सन का बॉडी फ्लूइड्स लगा हुआ है, ब्लड लगा है, सीमेन लगा है, पस लगा है, तो जिससे कि इन्फेक्शन फैल सकता है, तो ये सारी चीज़ें किसमें जाएंगी, इसमें येलो में। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई साफ चीज़ें या फिर ट्यूब्स वगैरह नहीं जाएंगी। जैसे कि मान लो हाँ, किसी का सैंपल लिया आपने, और सैंपल लेने के बाद से हमने ऑब्वियसली सिरिंज में, नीडल में जो भी चीज़ें हैं उसमें लिया सिरिंज में, तो सैंपल लेने के बाद से सैंपल के लिए हमने कुछ उसमें से पोर्शन निकाल लिया, बाकी थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है, तो हम इसमें कन्फ्यूजन है कि हमें उसमें प्लास्टिक तो डालना नहीं है, तो प्लास्टिक हम डालेंगे नहीं येलो बिन में, लेकिन वो कंटामिनेटेड भी है, तो हमें क्या करना है कि अगर उस सिरिंज में थोड़ा सा ब्लड है, तो ब्लड को डायरेक्ट क्या करेंगे, येलो बिन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो सिरिंज रहेगा या फिर उसको क्या करेंगे, हम रेड वाले में डाल देंगे, मतलब कि रेड बिन में डालेंगे, क्योंकि रेड बिन में जो भी ट्यूब्स वगैरह हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स होता है, उसमें डालते हैं। सेम ऐसे ही करना है, अगर किसी प्रकार का कोई बॉडी फ्लूइड है, अगर आप किसी कंटेनर में लिए हैं, तो बॉडी फ्लूइड को बस ट्रांसफ़र करना है येलो बिन में, बट जो भी वो कंटेनर होगा, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ग्लास हो, कांच हो, तो उसको हमें रेड बिन में ट्रांसफ़र करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद से अब देखो, इसने वेस्ट को हमने सेग्रीगेट कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट मतलब कि जो वेस्ट है उसको फेंकेंगे कहाँ, जलाएंगे, गड्ढे में डालेंगे, क्या करेंगे, तो उसमें क्या करना है, इंसिनेरेशन या फिर डीप ब्यूरियल। इंसिनेरेशन मतलब होता है जलाना, जैसे कि मान लो उसमें जो भी कॉटन वगैरह थे, लिनन थे, चादर थे, जो कि कंटामिनेटेड थे, उसमें बॉडी फ्लूइड वगैरह लगा था, तो अगर हम जलाते हैं तो वो तो जल जाएंगे। लेकिन सोचो कि इसमें जो एनाटॉमिकल वेस्ट है, मतलब कि किसी बॉडी पार्ट है कोई, चाहे वो ह्यूमन का हुआ, एनिमल का हुआ, उसको तो नहीं जला सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 मीटर गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर से उसको डंप कर देंगे, उसको भर देंगे। नेक्स्ट आता है रेड। रेड बिन क्या होता है, ट्यूबिंग, कैथेटर, आईवी सेट्स, ऑल प्लास्टिक आइटम, मतलब कि जितने भी प्लास्टिक आइटम्स होंगे वो सब कुछ रेड बिन में जाएगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ऑटोक्लेविंग या फिर माइक्रोवेविंग। ऑटोक्लेविंग का मतलब ये होता है कि हाई टेम्परेचर पे उसको बॉयल करते हैं। हाई टेम्परेचर से बॉयल करने के बाद जो क्या होता है कि जो भी उसमें से कंटामिनेशन है, इन्फेक्शन है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लू या फिर वाइट बिन।
ये डिपेंड करता है अलग अलग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई ब्लू बिन रखता है, कोई वाइट बिन रखता है, काम दोनों का सेम है। इसमें क्या होता है, साफ वेस्ट, जितने भी साफ चीज़ें होती हैं, टूटा फूटा बॉटल हुआ, सिरिंज हुआ, निडल हुआ, ब्लेड हुआ, ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं, ब्लू या फिर वाइट में। अगर ब्लू है तो ब्लू में उसको रखेंगे, अगर वाइट है तो फिर वाइट में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ब्लू या फिर वाइट में जाती हैं, जो कि साफ चीज़ें होती हैं। इनको हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं या फिर ऑटोक्लेविंग। वही ऑटोक्लेविंग मतलब कि हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करना है, बॉईल करना है। और आपका जो आ रहा है केमिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम उसको क्या करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेंट्स वगैरह होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, उससे उनको ऑटोक्लेव कर देते हैं या फिर उससे डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लैक। ब्लैक कलर का बिन होता है। ब्लैक कलर के बिन में क्या करेंगे, डिस्कार्डेड मेडिकेशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, इंजीरेशन एज और केमिकल वेस्ट। इनमें क्या होता है कि जो भी डिस्कार्डेड मेडिकेशंस हैं, जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, मतलब कि एक्सपायर्ड मेडिकेशंस हैं या फिर वेस्ट मेडिकेशंस हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, ब्लैक वाले में। इसके अलावा इंसिनेशन एज, कोई भी चीज़ें हैं जो कि पेपर वगैरह है, जो कुछ भी अगर हमने जलाया है तो जलाने के बाद से जो भी राख हमारे पास है, जो भी एज बचा है, उसको क्या करेंगे, ब्लैक बिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट आता है केमिकल वेस्ट। किसी भी प्रकार का कोई केमिकल हो, डिसइंफेक्टेंट हो या फिर कोई अदर केमिकल्स हो, तो उन सब चीज़ों को हम किस में डालेंगे, ब्लैक वाले में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल। ये जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल को कभी हम खुले में नहीं फेंकते हैं, तो खुले में ना फेंक करके क्या करेंगे, लैंडफिल करेंगे, मतलब कि गड्ढा खोद के गड्ढे में डाल देंगे। तो ये था हमारा कलर कोडिंग फॉर सेग्रीगेशन ऑफ BMW। मतलब कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनको हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको डिस्पोज करेंगे। आज हमने देखा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने ये देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, इसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। इसके साथ हमने देखा कि उसके कलर कोडिंग बिन कौन कौन से हैं, कौन सा कलर कोड के में कौन सा वेस्ट जाएगा, इसके साथ उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।